हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, तो मॉर्निंग में मेहंदी वाले भैया आ गए थे और दुल्हन को मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है। आज है मेहंदी की रात और मतलब प्रोग्राम जो होगा वो रात को होगा, तो फिर डांस वगैरह करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हमने इन भैया को ना पहले ही मॉर्निंग में ही बुला लिया था। तो सबसे पहले बिठा दिया था अपनी बहन हिमांशी को मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ मेरी चाची की लड़की ने भी लगवा ली है मेहंदी और धीरे धीरे सभी ने लगवा ली थी। कुछ लोगों ने रात को ही लगवा ली थी और कुछ लोग अब लगवा रहे थे। ये मतलब 3-4 भैया इकट्ठे आए थे और फिर हमने बोला सबसे पहले हिमांशी लगा लेगी मेहंदी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी लगा लेती हूँ। बुआ जी यहाँ पे बैठ के अपने सूट का मतलब अपने ब्लाउज़ का कुछ काम कर रही हैं। फिर मैंने सोचा मैं भी लगवा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे आगे भी और काम के लिए जाना था कहीं बाहर। फिर मैं भी बैठ गई मेहंदी लगवाने के लिए। फिर उसके बाद जब मेरी मेहंदी लगी तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बुला लिया था, बड़ी वाली को। फिर वो भी आके लगवाने लग गई थी मेहंदी। हमने सभी ने मेहंदी मतलब हम तीनों सिस्टर ने मेहंदी लगवा ली थी। और कुछ कुछ लोग जो थे मतलब जो थोड़े बुआ वगैरह थी, दादी बुआ थी, उन सब ने बोला कि हम रात को ही थोड़ा थोड़ा लगवा लेंगे, अभी से लगवा के नहीं बैठेंगे। फिर हमने सब ने मेहंदी लगवाई। फिर हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया था शाम का चाक पूजने का। अब हम जा रहे हैं चाक पूजने के लिए और मैं तैयार हो गई थी। मैं मार्केट गई हुई थी, भाग इतने ढोल वाले भैया भी आ गए थे, मतलब पूरी तैयारी हो गई थी। और फिर मैं जल्दी से आई और ऐसे ही फटाफट से तैयार हुई और भाग गई बस। इसमें मेरा कोई आपको ना ज़्यादा अभी मैं नहीं दिख रही होंगी। मैं बिल्कुल है ना मतलब एकदम से ना काफ़ी आगे निकल गए थे। जब जाके मैं पहुंची, ये मेरी मम्मी है, बुआ है और चाची वगैरह सभी यहाँ पे डांस कर रही है। मेरी मम्मी को डांस करना नहीं आता, पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती सब कर रहे थे कि एक बार डांस कर कर कर। तो तब मम्मी ने थोड़ा सा हाथ ऐसे ही हिला दिया था। ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस मोमेंट है कि मेरी मम्मी ने एटलीस्ट इतने सालों बाद ऐसे करके हाथ तो थोड़ा सा हिलाया। और आप इंजॉय करो ब्लॉग। सो गाइस, तो फिर अब पहुंच गए हैं जिनके घर पे हमें चाक पूजना है। तो यहाँ पे पहले हमने देली सिला दी थी। ये मेरी चाची हैं और पीछे मेरी बुआ हैं जो मतलब सामान लेके खड़ी हैं। और फिर उसके बाद मम्मी, चाची और मेरी ताई जी दोनों तीनों बैठ के चाक पूजेंगी। थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के में कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे में तो ये चाक पूजने की रस्म होती है। यहाँ से धोगड़ मिलेगी और सराई वगैरह कुछ कुछ सामान मतलब बर्तन मिलते हैं, वो सब मिलेंगे। और फिर उसी से ही मतलब कि जो आगे का काम होगा वो सब होगा। आप ब्लॉग में देखना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और ये चाक पूजने के लिए बैठ गए हैं। ये छोटा सा ना मतलब पहले के टाइम में तो बड़ा होता था, आजकल घरों में इतना बड़ा होता नहीं है, तो इन्होंने छोटा सा ही मतलब वो जिसपे मटके वगैरह बनते हैं वही है ये, पर ये छोटा सा ही है। तो इसी पे ही चाक वगैरह पूजेंगे और ये स्टार्ट कर दिया है चाक पूजना। पूज के फिर हम अपना आगे का जो होगा वो मतलब वो सब काम करेंगे।
एक ही देव है। सीधा रखा थोड़ा और इधर करवा, वो सही तो रखो ना। दो लेना, देख पर का इधर देख। मैंने दोनों ले लिए। मेरी भी तो
स्नान चाट पूछ के अपना नाचते गाते आ गए थे घर पर। और घर पर जैसे देली को पहुँचते हैं तो पहले जो क्या कहते हैं देली को मतलब सिलाते हैं, फिर टीका वगैरह लगा के। और फिर यहाँ पर है ना जीजू को बुलाया था, मतलब कि मम्मी ने अपने जमाई को बुलाया था और उनसे ही ये धोगड़ उठवाई जाती है। और जहाँ पे मंडा गड़ेगा अभी तो वहीं पर ही ये धोगड़ पहले रख दी जाएगी। और अब जीजू लेके जा रहे हैं, मतलब मेरे जीजू हैं ये, और वो लेके जा रहे हैं और वहीं पर ये भी मंडा गड़ेगा। और मैं इनको बोल रही थी कुछ तो ये उसी बात पे हंस रहे थे। और सो गाइस तो फिर यहाँ पर मम्मी ने बुलाया अपने जमाई को और आ गए हैं जीजू। यहाँ पर अब मंडा गड़ेगा, मतलब कि जो घर का जमाई होता है, फूफा होते हैं, अगर जमाई नहीं है तो फूफा, मतलब कि जो भी होते हैं जमाई होना चाहिए घर का, उसी से ही ये मंडा गड़वाया जाता है। उन्हीं की मतलब ये रस्म होती है और फिर नेग मिलता है इस चीज़ का। और यहाँ पे जीजू वही कर रहे हैं। और है ना मैं पूरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, इतने में मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो जितना भी है यही है, रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस किस के में ये रस्म होती है और कैसे होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे में तो इस तरह से होती है। और फिर नेक्स्ट व्लॉग जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेहंदी और हल्दी का। इसके ऊपर से ये पिरो कर, ये थोड़ा सा कड़ा वाला पेड़ दो ऊपर से। कैसे? हाँ ऐसे डाल दो, ये नीचे वाले ने नीचे लपेट दो थोड़ी सी, गिरा नहीं अटकेगी इस अलमारी के साथ लकड़ी बांधे फिर बन जाएंगे। और दे दे कड़ा हुआ, आहिस्ते बांध दो। हाँ बस ऐसे में बांध। अरे जिसमें कंबल में लिपटा रखा था। ये सिक्का वो दे दे, मम्मी सिक्के दे ना, पहले लगा रहा। अब इसमें वो कैसे सो गाइस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके बाद और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है मेहंदी और हल्दी के प्रोग्राम, मतलब डीजे नाइट का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। सात और पाँच हो गई। इसमें एक और दे दे, वही दिया, इसलिए 7 हो गए।